Hello friends, welcome to Tripti's classes. Today we will learn about the topic morphology of flowering plants from class 11th, chapter 5th. Before going to start the topic, we should know what is the meaning of morphology. Morphology का मतलब होता क्या है और फ्लावरिंग प्लांट्स किस कैटेगरी में आते हैं. सो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, हमेशा बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में. सो आई ऑलवेज से जस्ट क्लियर योर कंसेप्ट. मॉर्फोलॉजी मीन्स टू स्टडी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. जो भी चीज की हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसी को मॉर्फोलॉजी बोला जाता है. जैसे कि स्टार्टिंग से मैं बायोलॉजी का डेफिनेशन बताई थी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज बायोस एंड लोगस. एग्जैक्टली मॉर्फोलॉजी भी मॉर्फो एंड लोगस. लोगस का मतलब होता है टू स्टडी. तो कहीं पे भी अगर तुम्हें कोई भी इसके बारे में पूछे डेफिनेशन के बारे में, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, देन कॉन्फिडेंटली से morphology is the branch of science which deals with the study of the external structure of an organisms. Okay, so I have request kindly follow me and subscribe me and share the video as much as possible. And ये स्क्रीन पे दिया गया नंबर है मेरा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. कोई भी क्वेरीज होगा, डाउट होगा तो पूछ सकते हैं. और मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी होता है, तो यहाँ पे लोकेशन भी मैं दे दी हूँ, नंबर भी दे दी हूँ. आप एक बार जरूर विजिट कीजिए और आने के टाइम पे ये बताइए कि आप यहाँ से देख के आएंगे. तो आए हैं तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट बहुत सारा मिल जाएगा. यहाँ पे हम लोग आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ बहुत सारे मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे. So, without any delay, let's get started to our topic. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको पढ़ने से पहले मैं तो बता दी मॉर्फोलॉजी क्या है. तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स ये किस कैटेगरी में आते हैं इसको हमें समझना है. जैसे कि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लिए थे, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमें पता होगा कि जो 5 किंगडम है वो क्या था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमालिया. तो आज हम फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, यानी कि प्लांट्स किंगडम के बारे में. तो प्लांट्स किंगडम में ये फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से कैटेगरी में आएंगे ये भी समझना बहुत जरूरी है. जैसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं तो प्लांट्स की भी, प्लांट किंगडम की भी क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसके अंडर आ रहे थे algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. सो एंजियोस्पर्म जो थे वो फ्लावरिंग प्लांट्स थे. ठीक है, तो मैं मॉर्फोलॉजी का डेफिनेशन तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एक मिनट में अपना वीडियो ऑफ कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये कंटेंट को हाइड कर रहा है. ओके, सो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें. तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो जिस भी प्लांट्स में फ्लावर होता है उसको हम ऐसे ही देखें तो उसमें वो क्या क्या स्ट्रक्चर हम देख पाते हैं, उसके रिगार्डिंग हम डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आप सबको पता होगा, यहाँ पे इमेज भी मैं दी हूँ, देखिए कि जैसे प्लांट्स होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या पार्ट्स आता है. रूट आता है, स्टेम आता है, लीव्स आता है, नोड्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं. तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली हम अगर फ्लावरिंग प्लांट्स को कैटेगराइज करें कि उनका कितना पार्ट्स होता है, तो सिंपली हम कह सकते हैं एक अंडरग्राउंड पार्ट है एंड अबव द ग्राउंड एक पार्ट है. तो जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, और जो एबव द ग्राउंड है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं. बहुत ही कॉमन है. ठीक है, सबको पता ही होगा. तो हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बाकी रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, तो डिटेल्स हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. आज रूट सिस्टम को कंप्लीट करेंगे. लेकिन और एक चीज मैं बता दूं कि सीपीएससी के लिए बेसिकली यहाँ पे इस रूट सिस्टम में हम तीनों टाइप के रूट सिस्टम एंड इसके फंक्शन और कुछ रीजियन, रूट में कौन कौन सा रीजियन है उसके बारे में पढ़ेंगे. क्योंकि जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम है वो डिलीटेड पोर्शन में है. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जिनको नीट के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो मॉडिफिकेशन के ऊपर में थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ये चैप्टर हो गया, इसका अगला चैप्टर जैसे हो गया, तो ये एनाटोमी में हो गया, तो इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ही आप लोगों को याद रखना है.
ठीक है। इसी चैप्टर में तो बहुत सा, जितना भी हम सब पढ़ेंगे ना मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, सारे के सारे एग्जाम्पल्स ही याद रखना है आपको, बहुत सारे। ठीक है। तो देखिए अभी रूट सिस्टम के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमें तो ये पता चल गया कि जो भी अंडरग्राउंड पार्ट्स है उसको हम रूट मतलब रूट सिस्टम उसी में आता है। तो जैसे कि ये जो बड़ा सा पौधा आप देख रहे हैं, कैसे वो बन गया बड़ा सा पौधा, किसी सीड से बना है पूरा प्लांट्स। तो अगर हम देखेंगे तो जो रेडिकल पार्ट होता है उसी से टोटल रूट सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है। तो जो रूट सिस्टम है उसको हम थ्री डिफरेंट टाइप के रूट सिस्टम हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज जो टैप रूट सिस्टम, सेकेंड इज फाइब्रस रूट सिस्टम, थर्ड इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम क्या है, फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है क्या। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अपना नोट्स बना लेना, अगर किसी को चाहिए तो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है, टैप रूट सिस्टम फाइब्रस रूट सिस्टम है क्या। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम और इसको डिफरेंशिएट आराम से इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो टैप रूट सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। तो पहले हमें ये पता चला कि जैसे कि अंडरग्राउंड पार्ट्स होता है, तो रेडिकल जो होता है वो रूट, उससे ही रूट सिस्टम कन्वर्ट मतलब रूट सिस्टम बनता है। तो दो चीज याद रखना है, हम रूट सिस्टम शूट सिस्टम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो रूट सिस्टम जो है वो रेडिकल से डेवलप होता है, शूट सिस्टम जो है वो प्लूमल से होता है। ठीक है। तो अभी हम टैप रूट सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे जो इमेज देख रहे हो ये टैप रूट जो है वो एकदम अच्छे से इंडिकेट कर रहा है। तो टैप रूट सिस्टम है क्या, जो रेडिकल से ही डेवलप हुआ हो, और इसमें क्या है बहुत सारे ब्रांचेस निकला हुआ हो रहता है। ठीक है। तो उसको हम जैसे कि सेकेंडरी रूट बोल सकते हैं, टर्शियरी रूट बोल सकते हैं। जो मेन एक्सिस है वो प्राइमरी रूट सिस्टम है, और लेटरल साइड में जो रूट निकला हुआ है वो सेकेंडरी है, उससे फिर निकला हुआ वो टर्शियरी होगा। तो यही है। तो बेसिकली टैप रूट सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा बेसिकली डाइकोटिलेडन प्लांट्स में। तो डाइकोटिलेडन प्लांट्स क्या है, मोनोकोटिलेडन प्लांट्स क्या है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली प्राइमरी रूट सिस्टम जो होता है वो एकदम एलोंगेटेड फॉर्म होता है। ठीक है। तो ये कहाँ से निकला हुआ होता है, मेन पॉइंट है कि टैप रूट सिस्टम जो है वो रेडिकल से ही फॉर्मेशन हुआ होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइब्रस रूट सिस्टम है क्या। ठीक है। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या है, बेसिकली जो भी ये, जैसे हमें टैप रूट सिस्टम में पता चल गया कि वो डायकोटिलेडन्स प्लांट्स में देखने को मिलता है, तो फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स में देखने को मिलता है। सिंपली अगर अभी दिमाग में डाउट है कि मोनोकोटिलेडन प्लांट्स क्या है, डाइकोटिलेडन प्लांट्स क्या है, तो सिंपली ये याद रखो, मोनोकोटिलेडन्स में एक ही कोटिलेडन होता है, डाइकोटिलेडन में डाई मीन्स दो, तो दो होता है। तब वो कोटिलेडन है क्या, एग्जैक्टली उसमें और क्या क्या मतलब डिफरेंसेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो फाइब्रस रूट सिस्टम जो होते हैं वो मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइमरी रूट होता है, इन ये बहुत ही शॉर्ट लाइफ होते हैं, ज्यादा दिन नहीं टिकते। ठीक है। तो वो रिप्लेस होता है बहुत सारे रूट्स, लार्ज नंबर ऑफ रूट से। तो उसी को हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। तो जैसे जो भी मतलब रूट्स होते हैं वो बेसिकली स्टेम की बेस रीजन से ही फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो इसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है व्हीट, मैं पहले से बताई हूँ कि एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो इससे पहले जो टैप रूट सिस्टम हम देख लेते हैं मस्टर्ड प्लांट्स में ये है। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि जैसे मोनोकॉट डाइकॉट में बेसिकली डिफरेंस क्या है मोनोकॉट प्लांट्स एंड डाइकॉट प्लांट्स में। तो सूट जैसे कि सॉरी सीड का तो पता चल गया कि जिसमें वन कॉटिलेडन होगा उसको मोनोकॉट बोलेंगे, जिसमें दो होगा उसको डाइकॉट बोलेंगे। रूट सिस्टम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो जो हम टैप रूट सिस्टम पढ़ लिए वो बेसिकली डाइकॉट में हमें देखने को मिलेगा, और फाइब्रस रूट सिस्टम जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमें मोनोकॉट में देखने को मिलेगा। और भास्कुलर बंडल कैसे रहता है, कैसे रिंग स्ट्रक्चर में डाइकॉट में रहेंगे, स्कैटर्ड होके मोनोकॉट में रहेंगे, इसको हम इसका अगला चैप्टर से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ लेंगे। ठीक है।
और लीप्स के बारे में इसी चैप्टर में ही डिस्कशन करेंगे, जैसे कि पैरेलल वेनेशन क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मोनोकॉटिलेडन जो है उसमें एक ही कॉटिलेडन रहता है। ग्रास जो है इसका मतलब एक एग्जांपल्स है मोनो फ्लावरिंग प्लांट्स का, और इसमें एक ही मतलब एक ही कॉटिलेडन रहता है। ठीक है, तो और इन डिटेल्स और समझते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉटिलेडन्स में डिफरेंस क्या है। तो प्लीज काइंडली आप ये वीडियो शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ और अपना फीडबैक देते रहिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल है, सो दैट मैं आगे और भी ज्यादा अच्छे से वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस ये जो एक डायग्राम है, मुझे लगता है इसी से आप लोगों को बहुत सारा मतलब क्लैरिफाई हो जाएगा कि मोनोकॉट डाइकॉट में बेसिकली डिफरेंसेस है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइकॉट की मैं दिखाई हूँ, देखिए मोनोकॉट में क्या है, ये एक ही कॉटिलेडन यानी कि एक लीफ जो बनता है। ठीक है, तो ऐसे बनेगा, लेकिन डाइकॉट में जो है देखिए यहाँ पे दो बना हुआ है, तो ये आपको समझने के लिए भी बहुत ही इजी हो जाएगा। तो डाइकॉट है टू कॉटिलेडन्स यानी कि बेबी सीड लीव्स जैसे हम बोलेंगे, जिसमें बहुत सारी रिजर्व फूड मटेरियल्स जो है वो भरा रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस रूट सिस्टम क्या है। तो एडवांटेजेस रूट सिस्टम है क्या, बेसिकली एडवांटेजेस रूट सिस्टम अगर हम बोलें तो जो पहले हम टैप रूट सिस्टम समझ लिए, जो एक्चुअली रेडिकल से बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। फिर फाइब्रस में हम क्या पढ़े, वो जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लाइफ होता है, तो स्टेम के बेस से बहुत से रूट निकल आता है, उसको हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। फिर एडवांटेजेस रूट सिस्टम है क्या, जो भी मतलब अदर देन द रेडिकल, रेडिकल को छोड़ के और भी कोई पार्ट्स जो अगर वो निकला हुआ होता है रूट जैसे, तो उसको हम एडवेंटेजेस रूट बोलेंगे। ठीक है, और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं रूट्स दैट अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स, मतलब पार्ट्स अदर देन द रेडिकल, तो हम उसको बोलेंगे एडवेंटेजेस रूट सिस्टम। ठीक है, तो आप देखे होंगे बैनियन ट्री में, और ये भी है कि इमेज में यहाँ पे डाली हुई हूँ एडवेंटेजेस रूट का। ठीक है, तो बेसिकली रूट का फंक्शन क्या होता है, बहुत ही इजी है। ये क्लास 7 से भी आप 6-7 से क्या पढ़ते आ रहे होगे, जैसे कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और जो इम्पोर्टेंट है जैसे फाइब्रस रूट सिस्टम अभी हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्या होता है, जैसे टैप रूट सिस्टम है तो उसका जड़ मजबूत है, तो वो ऐसे अपने आप को ऐसे ही स्ट्रांग रख पाता है। लेकिन जो मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होंगे तो उनकी जो फाइब्रस रूट है वो एंकरेज में ज्यादा हेल्प करते हैं, नहीं तो ऐसे ही आके वो निकल जाता, थोड़ा सा ऐसे हवा हो गया कुछ भी हो गया तो वो निकल जाता। तो फाइब्रस रूट सिस्टम में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो एंकरेज में हेल्प करते हैं, सो दैट प्लांट मतलब जो है वह उसमें वैसे ही रह पाए। और उसके साथ साथ नेक्स्ट है उसका फंक्शन है स्टोरिंग ऑफ फूड, रिजर्व फूड मटेरियल्स। और इसको और अच्छे से हम जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ फूड सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है उसको भी सिंथेसिस करते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स में क्या क्या आएगा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जैसे प्लांट्स की हार्मोन वो हो सकता है कि ग्रोथ प्रोमोटर भी हो सकता है, ग्रोथ इनहिबिटर भी हो सकता है, लेकिन वो ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है। तो क्लास 10th में शायद आप लोग पढ़े होंगे कि उसमें एक्चुअली 4 हार्मोन्स था, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो 5 हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि तुम्हारे क्या होता है एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ये तो ग्रोथ इनहिबिटर है, लेकिन प्रोमोटर में साइटोकाइनिन आएगा, ऑक्सिन आएगा, जिबरेलिन आएगा। तो ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स के रूट्स होता है ये कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी सिक्रेट करता है। अब हम देखेंगे कि प्लांट जो हम रूट सिस्टम है तब से पढ़ रहे हैं, तो इसमें रीजन क्या क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये रूट कैप होता है, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये सारे चीजें रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से आप लोग देख पा रहे होंगे, मुझे इतना आ, कितने मतलब सारे सारे रीजन के बारे में मैं यहाँ पे है इमेज, ये आप लोगों को आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। देखिए रूट कैप यहाँ पे है, ये है रूट कैप, और बाकी जो मैं सर्कल की हुई हूँ ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये हो गया रीजन ऑफ एलोंगेशन, यहाँ पे रूट हेयर रीजन हो गया, देख रहे हैं, और ये रीजन ऑफ मेचुरेशन। ठीक है, तो इसको भी हम इन डिटेल्स एक एक करके
हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। इसके बारे में रूट कैप रीजन है क्या, मेरिस्टेमेटिक रीजन जो हम बोल रहे हैं वो है क्या, ये सब चीजों को देखेंगे, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट a minute। रूट कैप रीजन, रूट कैप रीजन एक्चुअली है क्या, जो भी मतलब उसकी एपेक्स में जो कवरिंग होता है रूट की एपेक्स में, उसको हम रूट कैप रीजन बोलते हैं। एक्चुअली ये क्या कहते हैं, वो जो रूट की एपेक्स होता है बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर होता है, तो वो उसको, जो रूट कैप है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे हम लोग समर में कैप पहन लेते हैं ताकि गर्मी से थोड़ा सा हमारे हेड को प्रोटेक्शन मिले, एग्जैक्टली यहाँ पे रूट कैप है, ठीक है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही जस्ट रूट कैप के ऊपर रीजन में वो वहां पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां पे बहुत सारे हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, वो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, नया नया सेल्स बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हम जैसे प्लांट की टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू क्या है, कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट होता है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सारे सेल्स होते हैं बहुत ही मतलब छोटे होते हैं, उनका सेल वॉल ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन उनका जो प्रोटोप्लाज्म है बहुत ही डेंस होता है, और यहाँ पे मतलब रिपीटेडली डिवाइड होते रहता है, ठीक है। तो इसी के लिए इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज्यादा हमें मिलेगा। बेसिकली एपेक्स रीजन प्लांट्स में अगर आपको पता होगा तो कभी भी ग्रोथ स्टॉप नहीं होता, जैसे कि एनिमल्स में एट ए सर्टेन एज हम लोगों का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, लेकिन प्लांट्स में कभी स्टॉप नहीं होता, क्यों, क्योंकि एपेक्स रीजन में रूट एपेक्स हो गया, सूट एपेक्स हो गया, एपेक्स रीजन में हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम सेकेंड रीजन, द रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो ऐसे कंटिन्यूअसली अगर डिवाइड होते रहते हैं तो वो क्या होगा, ऐसे बड़ा होता जाएगा, तो जैसे ही मेरिस्टेमेटिक रीजन का अपर रीजन हो गया, उसके ऊपर जो भी है उस रीजन को हम बोलेंगे क्या, रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे एक्चुअली इसको रीजन ऑफ एलोंगेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना वहाँ पे रैपिड एनलार्जमेंट होता है, वो जल्दी जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं, तो उसी मतलब उनका डेवलपमेंट ज्यादा होता है, एनलार्ज हो जाते हैं, एलोंगेट हो बड़ा हो जाते हैं, तो उसी के लिए हम इसको बोलते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, रूट की जो लेंथ होता है उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन, क्योंकि जितना ज्यादा रूट होगा तो उतने नीचे जाके वो पानी उतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, ये बड़े बड़े प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है रीजन ऑफ मेचुरेशन। रीजन ऑफ मेचुरेशन में क्या है, जो एग्जैक्टली उसके अपर होगा, किसके अपर, एलोंगेशन के अपर रीजन जो होगा। तो हम अभी पूरे नीचे से अपर पार्ट में आप आ रहे हैं, ठीक है। तो जो एकदम मतलब नीचे है, जमीन के नीचे पूरा जिस जो पार्ट टच कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रूट कैप रीजन। उसके थोड़ा सा अपर रीजन को बोलेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर उसके अपर रीजन को बोलेंगे रीजन ऑफ एलोंगेशन, और उसके ऊपर जो है उसको हम बोलेंगे रीजन ऑफ मेचुरेशन। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बेसिकली इस रीजन में सेल जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं। मैं पहले ही बता दी थी कि जैसे हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में, तब क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बताई थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उसमें से बाकी सारे मतलब अपना अलग अलग से बन जाते हैं, तो वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट सेल में कन्वर्ट होते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, सेल डिफरेंशिएट होते हैं और मेच्योर हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसी के लिए इसको रीजन मेचुरेशन बोला था, क्योंकि यहाँ पे मेच्योर सेल प्रेजेंट रहते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, रीजन ऑफ मेचुरेशन। तो हमें क्या क्या रीजन के बारे में पता चला, रूट कैप रीजन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मेचुरेशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो रीजन है रूट हेयर रीजन, एक्चुअली सीबीएसई इतने इतना ही काफी है, रूट हेयर एक्स्ट्रा है, इसमें ऐसे ही ऐड करती हूँ। रूट हेयर रीजन क्या है, बेसिकली जो फाइन फाइन हेयर होते हैं, छोटे छोटे डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम रूट हेयर रीजन बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को भी एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है,
तो इसके बारे में आज इतनी इन डिटेल्स हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम कंप्लीटली सीबीएसई रिगार्डिंग हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जस्ट मैं ऐसे ही कुछ कुछ बता देती हूँ क्विकली, जो थोड़ा सा दिमाग में रह जाए। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम देखेंगे कि जैसे हम अभी रूट की फंक्शन के बारे में देखे थे कि वो स्टोर करता है फूड को, तो उसमें जो स्वेलेंट पार्ट रहता है, यहाँ पे इमेज में मैं डाली हूँ कैरेट पैरट, ये हो गया। तो ये मॉडिफाइड रूट है। प्रॉप रूट सिस्टम है, स्टिल्ट रूट सिस्टम है, न्यूमेटोफोर्स है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से जाके पढ़ लेना कि सोइलेंट रूट सिस्टम जो है उसका एग्जांपल है कि टैप रूट जो है वो स्टोर कर लेता है फूड को, लाइक कैरट टर्निप्स में। ठीक है, एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ये सब मॉडिफाइड रूट है जो कि फूड को स्टोरेज करते हैं। और स्टील फ्रूट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें शुगर कैन में, जैसे सपोर्टिंग रूट्स जो होते हैं, लोअर नोड से निकले हुए होते हैं, वो होते हैं स्टिल रूट। प्रॉप रूट सिस्टम क्या है, जैसे कि हम अभी एडवेंटिशियस रूट के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्या होता है, कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर जैसे अदर पार्ट्स रूट में कन्वर्ट हो गया होगा, तो हम ऐसे देखे थे। तो जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लाइक banyan tree में, उसको हम प्रॉप रूट सिस्टम बोलेंगे। और न्यूमेटोफोर क्या है, ये तो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में इन डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जो भी रूट्स होता है जो ग्राउंड से तो ऐसे अपवर्ड में ग्रो करता है, जिसको कि ऑक्सीजन की सब जरूरत होता है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूमेटोफोर। ठीक है, तो ये सब हो गया मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम में, जिसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूंगी। मैं बार बार, क्योंकि आज का वीडियो जो कम्प्लीटली सीबीएसई बेस्ड है, तो इसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो वाला पार्ट डिलीटेड हो गया है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ रूट फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए थे। तो यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, प्रॉपर एंकरेज में हेल्प करेगा, फूड को स्टोर करेगा, और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर को भी सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। काइंडली सबको शेयर करो और अपना फीडबैक दो। और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, किसी को भी किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए या कुछ डाउट होगा तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करना। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। ये लोकेशन भी मैं देती हूँ, प्लीज अगर किसी को चाहिए तो आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।